हमारे देश में दोस्तों अगर सच में क्राइसिस भी आता है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा आपको पता है? हमारे ही देश में बैठे ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी। और ये इंसान किस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हो चुका है, आप 2-3 दिन का स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल का वर्ड का यूज कर रहा है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में। जबकि असली गद्दार कौन है ये आज सबको पता है हमारे देश में। ये इंसान को इसका डर है कि मैं कब से कह रहा हूं कि देश में क्राइसिस आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है। जनता के दिमाग में तो डाल दिया कि क्राइसिस आ रहा है, लेकिन आएगा कब ये भी तो देखनी होगी। जिस तरह से एलपीजी क्राइसिस आ रहा है, एलपीजी क्राइसिस आ रहा है, वो अलग बात है कि इनके ही जो लीडर थे वो जमा खरी करके बैठा हुआ था। एलपीजी क्राइसिस भी नहीं आया, उस टाइम भी सस्टेन कर लिया। और डर है कि किस तरह से अगर मोदी और अमित शाह ने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले इस कंट्री को सस्टेन कर लिया इस ग्लोबल क्राइसिस जैसे सिचुएशन से भी, तो हमारा क्या होगा, हमारे पार्टी का क्या होगा? क्या दोबारा कभी हम भारत में इलेक्शन जीत भी पाएंगे या नहीं पाएंगे? यही डर है बस। इन्हें भारत की जनता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो ये आए दिन इंटर सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए विदेशी दौरा करते रहता है। कितने ही लोगों से मिलता है। मोदी को उल्टा टारगेट कर रहा है कि किस तरह से ट्रॉफी दिए जा रहे हैं। अरे भाई, तुमको वही चीज दिखा, खाली ट्रॉफी दिखा। ट्रॉफी दिया भी तो क्या हुआ? तुम्हारे मामा घर के किसी को अगर ट्रॉफी दे दिया तो क्या ही बुरी बात है। तुम भी तो आए दिन किससे क्या ट्रॉफी देता है, क्या लेता है, किसको पता है? जो स्रोत से तुम क्या लेता है, क्या देता है, किसी को बताया है? तुम्हारे मम्मी के साथ तुमने एमओयू साइन किया चाइना के साथ मिलकर, किसी को बताया है? नहीं बताया। पूरा डर है कि सस्टेन अगर कर लिया तो हमारा करियर खत्म, दोबारा हम कभी इलेक्शन जीत ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी टाइम है, यही लास्ट मौका है। जितने लेफ्टिस्ट पार्टी है, प्रोपोगेंडा टीम है, सबको एक्टिव कर दो। एक्टिव करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि काम चल रहा है ताकि देश में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और गद्दारी किसे कहा जाता है आज मैं आपको बताता हूँ। देश आजाद हुआ किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। लेकिन सब लोग गए क्या वहां पर? नहीं गए। उल्टा उनके नामों पर यहाँ पर बोर्ड बनाया गया। 1975 में इमरजेंसी क्यों लगा? इंदिरा गांधी सरासर धांधली करके इलेक्शन में जीती, और ये सारे चीज जांच में पता चला। तब उनको लगा कि मेरा कुर्सी जा सकता है, चलो इमरजेंसी लगा देते हैं, विपक्ष को जेल में डाल देते हैं, मीडिया को खरीद लेते हैं। राजीव गांधी ने क्या किया? अपने साड़ू भाइयों को बुलाकर भारत के गरीब जनता का पैसा को पूरा लुटवाया और इटली लेके चल गया। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी ने क्या किया? 15 साल बाद भारत की सिटीजनशिप ली। ये सबसे बड़ी तो गद्दारी है। 1993 में क्या हुआ? कोटरोजी नामक एक इंसान को बुलाया इटली से, डिफेंस डील के दौरान एक डील में 68 करोड़ करके जेब में भरवा के देश से भगा दिया। बाद में जाके बैंकों से डील करके पैसा लूट लिया होगा। ये खुद तो 10 करोड़ का मालिक है, लेकिन साल भर में पिछले 10 सालों में तो देखा जाए तो 70-80 करोड़ का तो ये टूरे कर चुका है। कभी जाके जॉर्ज सोरोस से मिल रहा है, डीप सीक चला रहा है, धर्म परिवर्तन जो करवाना चाहता भारत में उसके साथ तो जाके मिलता है, एमओयू साइन करता है। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह को बचाने निकला है, और अपने ही स्टेट में आईटी पार्क बनाने के लिए कितना पेड़ काटा जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। तो इस तरह से गद्दारी होती है। तो सबसे बड़ा गद्दारी तो वह है कि आप जिस देश के हैं उसका जाके दूसरे देशों में